Good morning to all. Today we will study about substations. Now for transferring electrical power from one place to another, we need various types of electrical equipments. Like for distributing and transmitting purposes, we need towers, we need poles, conductors, insulators. So all these equipments are used in ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब जो ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर का, इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ एट वेरी हाई वोल्टेज एट 220 kV, 132 और 400 kV. तो ये जो वोल्टेज है ये किसी यूज़ का नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर ट्रांसमिशन पर्पसेस. सो इसको हमने स्टेप डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स. अब जो सबस्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, अब ट्रांसफार्मर का जो प्रोटेक्शन है हमने वो भी करना है विद द हेल्प ऑफ अ लाइटनिंग अरेस्टर्स. मोर ओवर जो वहाँ पे सप्लाई आ रही है उसको कंट्रोल भी करना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है इक्विपमेंट्स को. तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, रिलेज भी इंस्टॉल्ड हैं टू डिटेक्ट द फॉल्ट, एंड सर्किट ब्रेकर टू open the circuit to isolate the faulty parts. There are isolators also, lightning arresters also. So when these assembly of equipments are placed at one place, the assembly of these equipments at one place is known as substation or switchgear. So the function of substation is to protect, control and switch the electrical power supply. So these are some equipments used at substation or required at substation. First one is lightning arrestor. जो lightning arrestor है वो parallel में connect होता है with line. One end to the line and other end of the lightning arrestor is earth. जिस equipment को हमने protect करना है उसके parallel में ये lightning arrestor connect होगा. So it will protect the protected equipment from over voltages and also limits the duration and amplitude of the flow of current. They are also known as surge diverters, क्योंकि ये जो करंट जो ओवर करंट्स हैं उनका पाथ को डाइवर्ट कर देगा टू द अर्थ. सो इट डाइवर्ट्स द करंट ऑफ द सर्जेस टू द अर्थ एंड हेंस प्रोटेक्ट्स द इंसुलेशन एंड कंडक्टर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम एनी डैमेज फ्रॉम ओवर वोल्टेजेस और ओवर करंट्स. So this is first equipment, lightning arrestor. Then is power transformer. It is very important equipment used for stepping up or stepping down the voltage. Basically voltage is a pressure of current. So हम pressure को कम या ज़्यादा कर सकते हैं with the help of these transformers. Power will remain constant. We can only step down or step up the voltage. तो generating station पे जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जनरेटिंग स्टेशन पे देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू स्टेप अप द वोल्टेज लेवल लाइक फ्रॉम 11 kV टू 220 kV. वहाँ पे हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स चाहिए होंगे, बट जो हमने स्टेप अप की है वोल्टेज 220 kV वो किसी यूज़ की नहीं है, हम उसे एज सच यूज़ नहीं कर सकते. वी हैव टू स्टेप डाउन दैट वोल्टेज, उसका लेवल हमें कम करना पड़ेगा. सो जो स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफार्मर, स्टेपिंग डाउन के लिए द ट्रांसफार्मर्स विच आर यूज्ड, दे आर नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स. सब स्टेशन पे वी आर यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स. हियर इन द पिक्चर यू कैन सी इट इज द ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड एट सबस्टेशन. दीज आर वेरियस पार्ट्स. कंजर्वेटर टैंक, क्योंकि जो मेन टैंक है उसमें ऑयल है, ऑयल जो है वो कंट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है. ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ ऑयल जो भी ऑयल है वो जाके कंजर्वेटर टैंक में कलेक्ट हो जाएगा. मोर ओवर अगर हमने ऑयल डालना भी है तो थ्रू दिस कंजर्वेटर टैंक वी कैन ऐड द ऑयल टू द मेन टैंक. देन बकल्स रिले टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम एनी इंटरनल फॉल्ट्स. इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है बकल्स रिले पे, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देन द ब्रीदर. अब जो ऑयल है मेन टैंक में वो कंट्रैक्ट या एक्सपैंड हो रहा है, मीन्स जो ट्रांसफार्मर है वो ब्रीद कर रहा है. इट मीन्स जो एयर है सराउंडिंग का वो रश इन एंड रश आउट होगा. तो थ्रू दिस ब्रीदर, इस ब्रीदर में सिलिका जेल होगा. वो सिलिका जेल क्या करेगा, जो एयर जा रहा है अंदर ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ऑफ द ट्रांसफार्मर, वो उसमें जो ह्यूमिडिटी होगी कुछ भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. सो द एयर फ्री फ्रॉम ह्यूमिडिटी इट विल गो टू द मेन टैंक. Then these are cooling tubes. इसमें जो ऑयल है वो continuously सर्कुलेट होता जाएगा so that the जो
अंदर हीटिंग हुआ है मेन टैंक में ड्यू टू वेरी हाई वोल्टेज, बिकॉज इसमें कॉइल्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स हैं मेन टैंक में, तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, तो थ्रू दीज कूलिंग ट्यूब्स इट विल सर्कुलेट सो दैट टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड. देन इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स. दो तरह के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स हम यूज करते हैं, वन इज सीटी, अदर इज पीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. आप सब स्टेशन में बहुत हाई लेवल का वोल्टेज है 220 kV, हम उसको डायरेक्टली 220 और मोर और 66 और 11 kV, हमारे पास कोई कन्वेंशनल मेथड्स नहीं है कि हम उसको मेजर कर सकें. कन्वेंशनली हम वोल्ट मीटर से हम वेरी लो वोल्टेजेस वी कैन मेजर, तो उतनी हाई वोल्टेज को 220 kV, लेट अस से दैट इट इज 220 kV, उसको मेजर करने के लिए वी नीड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, उस वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा. हियर इन द पिक्चर यू कैन सी इट्स अ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जो कि पैरेलल में लगा हुआ है लाइन के, और देन इज अ करंट ट्रांसफॉर्मर दैट इज इन सीरीज, क्योंकि हमने करंट को मेजर करना है तो इट इज इन सीरीज एंड पोटेंशियल इज इन पैरेलल. तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, लाइक लेट अस से कि 100 वोल्ट है और हमने पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर से उसको स्टेप डाउन कर लिया 5 वोल्ट में. अब हमने उस 5 वोल्ट को मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ ए वोल्ट मीटर, अवर कन्वेंशनल वोल्ट मीटर्स. तो हमें पता है जब 5 वोल्ट मेजर करेगा इट मीन्स जो एक्चुअल वोल्टेज है दैट इज 100, मीन्स उसका कुछ रेशो है. तो इससे हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर से हम जो वोल्टेज है, वोल्टेज लेवल है सब स्टेशंस पे, दैट कैन मेजर. सिमिलरली द करंट ट्रांसफॉर्मर्स. अब जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स हैं बेसिकली दे आर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, क्योंकि इसमें वोल्टेज लेवल को हमने कम करके मेजर कर लिया. अब जो करंट ट्रांसफॉर्मर्स हैं दे आर बेसिकली द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स. व्हाई, बिकॉज जो हमारा वोल्टेज लेवल को हमने स्टेप अप कर दिया, इट मीन्स जो करंट का लेवल है वो कम हो गया, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन केस व्हेन द पावर इज कांस्टेंट. अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें पावर थ्रू आउट द सिस्टम इज कांस्टेंट, तो इसलिए in this case the current is inversely proportional to voltage. So current transformers are basically step up transformers. इसमें हमने voltage को बढ़ाया तो हमारा current automatically you can say it is step down. तो with the help of a अपना conventional ammeters we can measure that current. So these instrument transformers are used to reduce high voltages and currents to a safe and practical value which can be measured by conventional instruments. So basically there are two types of instrument transformers. One is current transformer, other is potential transformer. So here you can see it is current transformer. Like जो कंडक्टर है, जो प्राइमरी कंडक्टर here it is shown, इसका हमने करंट मेजर करना है तो इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग मानेंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग में इसने वोल्टेज इंड्यूस कर दिया, बेसिकली स्टेप अप वोल्टेज. तो वो स्टेप अप हो गया, करंट ऑटोमेटिकली यू कैन से इट इज स्टेप डाउन. नाउ वी कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए एमीटर. देन इज अ बस बार. इट इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर. ACSR conductors are used which carry the electric current to many other connections. With many other connections are made. अब क्या है, एक बस बार है, उस पर काफ़ी इनकमिंग्स हैं और बहुत सारी आउटगोइंग्स हैं. वो बस बार इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ एनी सबस्टेशन जिसमें इनकमिंग्स भी आ रही हैं और वी आर टेकिंग आउटगोइंग कंडक्टर्स फ्रॉम दैट मेन बस बार. So it is a type of electrical junction in which the incoming and outgoing of electrical current take place. Then isolator. Isolator basically हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर के दोनों साइडों पे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करने के लिए, लाइक अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो रिले उस फॉल्ट को डिटेक्ट करेगी और वो मैसेज देगी सर्किट ब्रेकर को, एंड द सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं दे विल गेट ओपन. अब क्या है, अब नो लोड कंडीशंस हैं क्योंकि जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन हो गया. अब नो लोड कंडीशन है, अब आइसोलेटर को हम दोनों साइड से ओपन कर देंगे. सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड क्या है, आइसोलेटर, उसको हम ओपन कर देंगे जस्ट टू आइसोलेट दैट पार्ट. तो इट ऑलवेज आइसोलेटर ऑलवेज ऑपरेट्स अंडर नो लोड कंडीशंस. और फिर जो सर्किट ब्रेकर पे कोई भी मेंटेनेंस वाला अगर कोई वर्क है तो वो जब हो जाएगा सर्किट ब्रेकर पे, तो पहले सर्किट ब्रेकर के कंटैक्ट नहीं बंद करेंगे, पहले हम दोनों साइड के आइसोलेटर बंद करेंगे बिकॉज देयर इज स्टिल नो लोड कंडीशन.
तो जब दोनों साइड के आइसोलेटर को हमने बंद कर दिया, देन वी कैन क्लोज द सर्किट ब्रेकर्स contacts. So isolator always operates on no load conditions. So it is a type of a switch which is employed only for isolating the circuit when the current has been interrupted. Then circuit breaker, it is also an electrical switch which is used for opening or closing the electrical circuits whenever fault occurred. So it has fixed contact and moving contact. ये मैसेज किससे लेगा? रिले से. सर्किट ब्रेकर ने सिर्फ कंटैक्ट्स को ओपन करना है. अब जब कंटैक्ट्स ओपन होंगे तो उसमें आर्क बनेगी, बिकॉज एट वेरी हाई वोल्टेज एट सबस्टेशन दोज कंटैक्ट्स गेट ओपन. सो देयर विल बी ए आर्क बिटवीन दोज कंटैक्ट्स. अब उसके साइडों पे हमें कोई मीडियम चाहिए जो उस आर्क को क्वेंच करेगा. तो अब जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम है वो ऑयल भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकता है, SF6 भी हो सकता है और वैक्यूम भी हो सकता है. बेसिकली इट विल बी इंसुलेटर. तो जो ऑयल अगर हम यूज़ कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर में तो दैट विल नोन एज ऑयल सर्किट ब्रेकर. अगर एयर यूज़ कर रहे हैं एज अ क्वेंचिंग मीडियम देन इट विल बी नोन एज एयर सर्किट ब्रेकर एंड SF6 circuit breaker, and for vacuum it will be a vacuum circuit breaker. So the type of quenching medium we are using in circuit breaker, on that basis the naming of the circuit breaker has been done. Then the battery, the operation and automatic control circuits, the protective relay system as well as emergency lightning circuits are supplied by storage batteries. इसका अलग से वीडियो है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल गिव इट्स लिंक, सो जस्ट go to that link for checking the working and their maintenance work of the battery at substations. Then the capacitor banks. So they consist of capacitors. Either they are connected in series or in parallel. तो कैपेसिटर बैंक क्या है? बेसिकली जो हमारा लो पावर फैक्टर आ रहा है ड्यू टू द इंडक्टिव लोड, पावर फैक्टर 1 के आसपास होना चाहिए. दैट इज डिजायरेबल. प्रेफरेबली इट शुड बी नियर टू 1, 0.8, 0.9 और 1. बट ड्यू टू इंडक्टिव लोड ये पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है, 0.5, 0.6. सो टू करेक्ट दैट पावर फैक्टर वी हैव टू कनेक्ट द कैपेसिटर बैंक्स इन पैरेलल टू द लोड. तो जो कैपेसिटर बैंक्स हैं दे विल ड्रॉ लीडिंग करंट विच इंक्रीज द पावर फैक्टर. देन रिलेज. So these are sensing device which sense the fault, then determines its location, and finally it sends tripping command to the circuit breaker. So circuit breaker, after getting the command from the relay, disconnects the faulty element. Now the types of substation. There are two types of substation, indoor और outdoor. Maximum substation है जो वो outdoor होंगे, but due to some conditions substation can be indoor also. जो भी ऑपरेटर्स अगर सबस्टेशन का विद इन द बिल्डिंग इंस्टॉल होगा उसे हम इंडोर सबस्टेशन कहेंगे. बेसिकली दे आर basically the insulation provided in indoor type substations are by SF6 gas by some insulation, so that क्योंकि जो आउटडोर में स्पेस का इतना प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें हम जो इंसुलेशन है बिटवीन द इक्विपमेंट्स वो बाय एयर भी ऑटोमेटिकली मिल रही है, बिकॉज एयर वर्क्स एज ए इंसुलेटर. तो उसको हम जितने स्पेस पे लगाएंगे, जितने डिस्टेंस पे लगाएंगे हम इक्विपमेंट्स को, ऑटोमेटिकली बाय एयर इज प्रोवाइडिंग एज एन इंसुलेशन बिटवीन दोज इक्विपमेंट्स. बट इन इंडोर वी कांट इंस्टॉल दोज इक्विपमेंट्स far apart. So in that case we have to provide some insulation. So by SF6 gas that insulation has been provided. तो जो इंडोर टाइप सबस्टेशन है उनका कुछ लिमिटेशन है, हम सिर्फ वहीं पे करते हैं जहाँ पे जो कंटेमिनेटेड एटमॉस्फेयर है, यहाँ हमें कुछ स्पेस का प्रॉब्लम है, तो सिर्फ उन्हीं प्लेसेस पे इंडोर टाइप सबस्टेशंस बनाए जाते हैं. सो apparatus is installed within the substation building, usually up to 11 kV, but they can be erected for 33 or 66 when the surrounding atmosphere is contaminated with impurities. Whereas the outdoor type substations, they are constructed in open areas. Nearly all substations are outdoor type substations. अब outdoor की भी दो classifications हैं आगे, one is pole mounted, other is foundation mounted. Pole mounted जैसे कि आप distribution transformers देखते हो, वो pole पे mount होता है transformer, और फिर उसके ऊपर उसका you can say there are fuses and its TPMO, वो सारा कुछ दो poles पे जहाँ
4 पोल्स पे इट इज़ इंस्टॉल्ड, सो दैट इज़ नोन एज पोल माउंटेड सबस्टेशन। अगर 250 kVA से ज़्यादा रेटिंग है ट्रांसफार्मर का और 200 kVA से ज़्यादा रेटिंग है ट्रांसफार्मर का, तो हम उसको पोल पे नहीं माउंट कर सकते, तो हमें उसका फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, दैट इज़ द फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। और मैक्सिमम जो हमारे सबस्टेशंस हैं, जो हमारे वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स, दे ऑल आर फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशंस। सो आउटडोर type substations are classified into two main classifications, that is pole mounted and foundation type. So pole mounted substation, they are for capacities of 25 kVA, 125 kVA or up to 250 kVA. 250 kVA wala transformer, they are installed on 4 poles, and up to 150 you can install those transformers on 2 poles. So foundation mounted substation, for transformers of capacity of up to 50 kVA, the transformers are too heavy for pole mounting, so they are erected as foundation type substations. Pole mounted substation, so these are basically distribution transformers of capacity up to 250 kVA. So equipments, यहाँ पे सबसे टॉप पे lightning arrestor लगेगा. Lightning arrestor, 3 lightning arresters we will use, 1 for each phase. एक जो end है lightning arrestor का, it will connect to the phase and other to the earth. And then insulators, like अगर 11 kV का line है तो we can use pin type insulator, as well as one disc can be used for insulation purpose. Then fuses, copper wire we are using here as a fuse. TPMO, triple pole mechanically operated switch, and then transformer, distribution transformer. So here you can see, this is pole mounted substation. At the top you can see lightning arrestor, then insulation, insulators, and then fuse, and then to the bushing of the transformers. So this is distribution type transformer. So lightning arresters, insulators, fuse as a copper wire, then insulator, it is TPMO, ऑपरेटिंग हैंडल फॉर आइसोलेटर, इसको हम इस हैंडल से ऑपरेट कर देंगे, तो ये ट्रिपल पोल मैकेनिकली ऑपरेटेड है। यहाँ पे जब इसको ऑपरेट करेंगे, जो ट्रांसफार्मर है वो कट हो जाएगा सप्लाई से, तो ये मैकेनिकली ऑपरेटेड है। जब भी कोई ट्रांसफार्मर में कोई मेंटेनेंस का वर्क होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल यू कैन कट द सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ दिस TPMO. Then this is transformer, so it is a step down transformer. 11 kV का सप्लाई है यहाँ पे, तो उसको हमने 400 वोल्ट में कर दिया. 400 वोल्ट इज इन लाइन वोल्टेज, मीन्स बिटवीन एनी टू फेजेस वोल्टेज इज 400 वोल्ट. अगर हम एक फेज और न्यूट्रल की बात करें तो वोल्टेज इज 230 वोल्ट, दैट इज फेज वोल्टेज. Then to the distribution system R, Y, B and neutral. So this is pole mounted substations. Now the earthing of substation, इसमें क्या, जो horizontal mesh of steel rods, as you can see in the picture, it is buried in the ground and the vertical electrodes are welded to this mesh. So the underground horizontal mesh is also known as earthing grid or earth mat. Further, the vertical rise and galvanized steel grounding strips or copper wires are connected between the ground mesh and the points to be grounded. So ये पूरा जो अर्थिंग मैश है स्टील का, इसको बरी कर दिया जाता है ग्राउंड में, तो इससे जो वर्टिकल स्पाइक्स हैं दे आर टेकन आउट, सो टू कनेक्ट द पॉइंट्स टू बी ग्राउंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्टेशन. Now this is the key diagram for 220 kV. इसमें आप 220 kV की बस बार देख रहे हैं. 3 बस बार्स हैं, 2 मेन बस बार्स हैं, एक ट्रांसफर बस बार है. अगर मेन बस बार्स पे कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो द सप्लाई कैन बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफर्ड बस बार. तो इसमें जो सप्लाई आ रही है 220 kV की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सप्लाईज आ रही हैं, जो 2 जनरेटिंग स्टेशन से कोई सप्लाई आ रहा है, तो PT का सिंबल टॉप पे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कितना वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए, देन CT जस्ट आफ्टर द PT,
देन सर्किट ब्रेकर के दोनों साइडों पे आइसोलेटर्स। यहाँ पे भी आप पूरे ग्रिड के की डायग्राम पे आप सर्किट ब्रेकर देखेंगे, दोनों साइड उसके आइसोलेटर्स होंगे। तो 220 kV फीडर से लाइन आ रही है, PT देन CT देन सर्किट ब्रेकर। तो 3 बस बार्स हैं, हमने आइसोलेटर्स के थ्रू तीनों को सप्लाई दिया हुआ है। तो जो बस बार एट प्रेजेंट काम करेगी उसका जो आइसोलेटर है वो क्लोज होगा, बाकी ओपन होंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड पे बस कपलर्स हैं, देन बस PT, देन लाइटनिंग अरेस्टर। आफ्टर बस बार्स यू कैन सी सर्किट ब्रेकर, दोनों साइड पे आइसोलेटर्स, देन लाइटनिंग अरेस्टर्स बिल्कुल ट्रांसफार्मर के साथ, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है तो उस पर तो लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाएगा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी लाइटनिंग। देन CT, देन ट्रांसफार्मर इज ऑफ 100 MVA जो कि 220 को 132 kV में स्टेप डाउन कर रहा है। देन CT टू मेजर द करंट आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। देन अगेन सर्किट ब्रेकर, दोनों साइडों पे उसके आइसोलेटर। फिर ये जो बस बार है इट इज़ ऑफ 132 kV, जो ऊपर वाली बस बार थी इट वाज ऑफ 220 kV, नाउ इट इज़ ऑफ 132 kV, इसको हमने सप्लाई दे दिया। फिर एज इट इज़ वही सर्किट ब्रेकर है, दोनों साइड पे आइसोलेटर है, देन लाइटनिंग अरेस्टर, देन CT, देन 50 MVA ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स 132 टू 33 kV। फिर उसके बाद 33 kV बस बार को सप्लाई दे दिया एंड देन द आउटगोइंग फीडर्स। So this is the key diagram for 220 kV substation. Similarly 66 kV का भी हो जाएगा, इक्विपमेंट से ही लगेंगे, बस जो बस बार है इट विल बी ऑफ 66 kV। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर है वो 66 को कितने में स्टेप डाउन करेगा, 33 में करेगा, तो 66 by 33 kV ट्रांसफार्मर। So the equipments will be the same.